Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is the climate of India. We will learn about the climate of India. In this we have फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज समर सीजन, रेनी सीजन, winter season, autumn season. Before moving further we have a quick exercise to do. In this look at the picture and name the season. ये पिक्चर्स को देखना है और हमें सीजन के बारे में बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों ये आइसक्रीम खा रही है तो दिस विल बी अवर समर सीजन. ये कौन सा होगा? समर सीजन होगा. ये रेनी सीजन होगा. नेक्स्ट ये विंटर होगा और विंटर के बाद ये क्या होगा? स्प्रिंग सीजन, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स आ रहे हैं. ऑटम सीजन में क्या होता है बच्चों? लीव्स जो होती हैं शेड ऑफ होती हैं, मतलब पत्तियाँ गिरना शुरू होती हैं और स्प्रिंग सीजन में फूल खिलना शुरू होते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हमारी डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है बच्चों. ज़्यादा गर्मी लग रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रेनफॉल हो रही है, या फिर तुम्हारे विंड्स बहुत तेज हवाएं चलने लगी, है ना, तो इनसे हमारी जो डे टू डे की लाइफ है वो भी अफेक्ट होती है. आवर डेली लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्ट होती है. मेन एलिमेंट्स क्लाइमेटिक कंडीशन के क्या है बच्चों? या तो टेम्परेचर, मतलब कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समर टेम्परेचर कम होगा, विंटर. रेनफॉल तो रेनी सीजन. विंड्स, अब मॉनसून विंड्स भी होती हैं जो रेनी सीजन्स को लाती हैं, है ना. तो इनसे ये जो मेन एलिमेंट्स है जिनसे क्लाइमेट अफेक्ट होता है. These elements vary not only from place to place but also from time to time. ऐसा नहीं है कि place to place, मतलब हम नॉर्दर्न साइड चले गए तो वहाँ पे हमारा क्या है, क्लाइमेट कोल्ड हो गया, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जगह से, और साउथ में चले गए तो हॉट हो गया. तो प्लेस टू प्लेस ये वेरी नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम भी. मतलब कभी हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है लेकिन हल्की सी बारिश हो जाती है ना. इसी तरीके से रेनी सीजन है, पता चला कभी कभी कोई रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. तो इस तरीके से क्या होता है, टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. हम क्या कर, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं. सपोज दैट जो नॉर्दर्न साइड रहेंगे वो कैसे रहेंगे बच्चों? वो जनरली वुडन हाउसेस होंगे उनके. क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ गिरती है तो वहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वुडन हाउसेस बनाते हैं. दिस वेरिएशन इज मेनली ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन. क्यों है ये वेरिएशन? हमारी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट्स, हाउसेस अलग क्यों है? क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण. जहाँ की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पे वैसे घर बनेंगे, वैसा हम खाना खाएंगे. सपोज दैट अगर हम आसाम जाएं तो बैम्बू पिलर्स के ऊपर फिर वहाँ पे क्या बनते हैं? घर बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनी सीजन के कारण पानी ज़्यादा भर जाता है ना, तो पानी घरों में ना भरे इसलिए उसको ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बनाते हैं. नेक्स्ट, द फिजिकल फीचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन. फिजिकल फीचर्स के कारण भी क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट होती हैं. इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इट. तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि ये 0 डिग्री पे क्या है? हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर तुम्हारा ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे वाली क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है वो इंडिया के मिड से, बीचों बीच से पास होती है. द क्लाइमेट इज कोल्ड इन द माउंटेन. माउंटेन्स साइड जाएंगे क्लाइमेट कोल्ड रहेगा, डेजर्ट जाएंगे हॉट रहेगा. द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस माइल्ड क्लाइमेट. कोस्टल एरियाज कौन से एरियाज होंगे बच्चों? जो हमारे सी या ओशंस के नियर बाय होंगे उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज. तो वहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी. सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल व्हाइल अदर्स रिमेन ड्राई. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आसाम वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. और इस तरीके से अगर नॉर्थ वेस्टर्न में राजस्थान देखिए जहाँ डेजर्ट एरिया है वहाँ कम होती है. सो इंडिया हैज़ अ टिपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है. क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया फॉलो एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन. मतलब पूरे साल भर की सीजन्स की साइकिल चलती रहती है कि तुम्हारी गर्मी आ गई, गर्मी के बाद बारिश, फिर विंटर, फिर वही रिपीट हो जाती है. तो इस तरीके से साइकिल में चलती रहती है. मेनली हमारे यहाँ 4 सीजन है: विंटर, समर, रेनी और ऑटम सीजन. In India, some places get flood due to heavy rainfall and some places are hit by drought
एंड फेमाइन ड्यू टू वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। तो इंडिया में क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो वहाँ का जब बारिश नहीं होगी बच्चों तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाने के लिए फेमाइन कंडीशन क्या होती है कि भूखमरी, मतलब खाने के लिए जो क्रॉप्स है वही नहीं है वहाँ अवेलेबल, तो वो फेमाइन कंडीशन होती है। तो जहाँ रेनफॉल नहीं है वहाँ पे क्या होगी, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा और फेमाइन कंडीशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज समर सीजन। सो समर सीजन बिगिंस इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च से शुरू होते हैं। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ, उनमें से मई और जून सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होते हैं। दीज डेज स्कूल्स आर क्लोज्ड, और गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं ना, समर वेकेशन, तो स्कूल भी बंद होते हैं। डेज आर लॉन्ग, नाइट्स आर शॉर्ट। समर सीजन में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। हॉट विंड्स ब्लो विच आर कॉल्ड लू, गर्मियों में कहते हैं दोपहर में बाहर मत निकलो, लू चल रही है, लू लग जाएगी, तो उनको लू किसके लिए बोलते हैं, हॉट विंड्स, जो गर्म हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट इज डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड, हवाएं चलती हैं बहुत तेज जिसमें धूल मिट्टी वगैरह सब उड़ती है, तो वो क्या है, डस्ट स्टॉर्म है। हीट इन द डेजर्ट रीजन इज अनबियरेबल, और समर सीजन है, वैसे ही डेजर्ट एरिया हॉट रहता है और समर आ गया तो और ज्यादा हॉट रहेगा। The weather remains pleasant in the northern mountains region, लेकिन अदर एंड जो हमारा माउंटेन वाला रीजन है नॉर्दर्न साइड पे, वहाँ पे जो वेदर है वो अच्छा रहता है। टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम हीट, जब इसीलिए तो गर्मी में हम कहाँ जाते हैं, नॉर्दर्न साइड माउंटेन एरिया में जाते हैं घूमने, क्यों, क्योंकि वहाँ का वेदर प्लेजेंट रहता है। तो हीट से बचने के लिए लोग हिली एरियाज में जाते हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ये मेन हिल स्टेशंस हैं। कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट ड्यू टू कूलिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द सी, विंड, जो सी है, सी से, समुद्र से जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। कहाँ पे, कोस्टल प्लेन, जो नियर बाय ओशंस और सी है। सम ऑफ द हाई माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो ड्यूरिंग दिस सीजन, कुछ हाई माउंटेन पीक्स हैं जो क्या होती हैं, ड्यूरिंग द सीजन स्नो से कवर्ड होती है, बर्फ से कवर्ड होती है, ठीक है। सो वी आर इन द समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है बच्चों, समर सीजन में हम थोड़ा रिलीफ मिल सके हमें, इसलिए हम जनरली कहाँ जाते हैं, माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं, हिली एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर क्या होता है, प्लेजेंट होता है। और क्योंकि समर सीजन की बात हो रही है तो हमें खुद को भी रिलीफ चाहिए, तो हम कौन से क्लोथ्स पहनेंगे बच्चों, कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर उसमें ज़्यादा गर्मी हमें नहीं लगती, इसलिए हम समर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनेंगे, इन सीजन पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स, हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट इन समर बिकॉज ऑफ द कूल सी ब्रीज, मतलब समर सीजन्स में क्या होता है, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं नियर बाय सी और ओशंस के जो प्लेसेस होते हैं वो ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि समुद्र से, सी से या ओशन से भी विंड फ्लो हो रही होती है जो कि प्लेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं वहाँ से नहीं आती हैं। बट इट इज़ वेरी ह्यूमिड वेरी हेयर ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब जितना इतना बड़ा ओशन है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मतलब नियर सी और ओशंस के जो भी एरियाज़ होते हैं, जैसे कि हमारा ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ये क्या है, दिस वन एंड दिस वन इज कोस्टल एरिया, ये हमारा कोस्टल एरिया है। और कोस्टल एरिया में यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड अरेबियन सी है ना, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल, इनके कारण यहाँ पे क्या होगा, कोस्टल एरियाज में ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वाटर है, वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी। Humid weather is uncomfortable because it makes us sweat a lot and the sweat takes long time to dry। अब क्या होता है, अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी है ना बच्चों, तो बहुत जल्दी स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे पसीने से हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो गर्मियों में इसलिए हम जहाँ पे सी और ओशन के नियर बाय एरियाज़ होते हैं वहाँ इसलिए जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ह्यूमिडिटी और समर दोनों से हमारी हालत ख़राब हो जाती है। नाउ विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल फेब्रुअरी, मतलब नवंबर से स्टार्ट होके फेब तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, यहाँ पे दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं।
ड्यूरिंग विंटर द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर। अब देखो यहाँ अपोजिट हो गया, विंटर में क्या है, नाइट्स रातें लंबी हैं और दिन कैसा है, छोटा, जल्दी अंधेरा होने लगता है। लेकिन समर सीजन में कैसा होता है बच्चों, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जब समर सीजन में वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, प्लेजेंट रहता है, तो सोचो जब विंटर सीजन आएगा तो वहाँ हिली एरियाज में क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। सो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इवन द लोअर रेंजेस ऑफ माउंटेन्स आर समटाइम कवर्ड विथ स्नो, मतलब कि जैसे ये सबसे ऊपर है, फिर इसके नीचे ये है, फिर ये है, तो जो लोअर माउंटेन्स हैं ये भी स्नो से कवर्ड होते हैं विंटर सीजन में। इन द एरिया नियर सी द विंटर इज माइल्ड। जो भी एरियाज नियर सी होते हैं और ओशंस होते हैं तो वहाँ पे विंटर ज़्यादा महसूस नहीं होती, ठंड नहीं लगती, वहाँ का क्लाइमेट प्लेजेंट होता है ठंड के सीजन में। सम साउथ इंडियन स्टेट जैसे कि केरल, तमिलनाडु है पर्टिकुलरली नो विंटर, यहाँ पे तो ठंड पड़ती ही नहीं है। हम लोग जैसे ठंड में स्वेटर, दिल्ली वैली आ जाओ, मनाली वगैरह, कितना ठंड से कवर करके रखते हैं खुद को, लेकिन यहाँ पे आपको वुलन क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो द विंटर मानसून कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून का क्या मतलब है बच्चों, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ से क्या होंगी, विंड्स फ्लो होंगी, है ना। विंड्स आने के कारण यहाँ पे लैंड से सी की ओर, कहाँ से, लैंड से सी की ओर यहाँ पे विंड जाएंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये हमारा लैंड है, तो लैंड से सी की ओर विंड्स फ्लो होंगे। दे पिक अप मॉइस्चर वाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, बे ऑफ बंगाल है, तो अगर बे ऑफ बंगाल से ये विंड्स जाएंगी तो क्या होगा इनमें, क्योंकि सी और ओशन में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे मॉइस्चर हो जाएगा एंड कॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू तमिलनाडु कोस्ट। और इसी से क्या होती है, इन्हीं हवाओं के कारण तमिलनाडु वाला जो हमारा ये एरिया होता है, यहाँ पे होता है रेनी सीजन। नाउ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव सम साइक्लोनिक रेन ड्यूरिंग विंटर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आ जाए इंडिया के, तो यहाँ पे क्या होती है, विंटर सीजन में थोड़ी बहुत रेनफॉल हमें मिलती है। नाउ ड्रास इन जम्मू कश्मीर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो ड्रास है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नाउ रेनी सीजन, सो रेनी सीजन जनरली बिगिंस फ्रॉम मिड जून एंड रिमेन्स टिल अक्टूबर। जून से शुरू होता है, मिड ऑफ जून से, और अक्टूबर तक रहता है। एट दिस टाइम इट रेन्स अ लॉट विद द मानसून विंड, क्योंकि मानसून विंड्स होती हैं तो रेन बहुत ज़्यादा होगी इन्हीं विंड्स के कारण। ऑफन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, और स्काई में क्या होता है, जनरली रेनी सीजन में देखते हैं ना कि बादलों से ढका होता है। नेक्स्ट, देयर इज लाइटनिंग एंड थंडरिंग व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, तो लाइटनिंग और थंडरिंग भी होती है रेनी सीजन में। देयर आर रेन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आफ्टर रेन्स ऑल द क्रिएचर्स गेट रिलीफ फ्रॉम हीट, क्योंकि अब देख रहे हो बच्चों, फेब से तुम्हारा क्या हो रहा है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं यहाँ पे। जून, मई, जून, मार्च वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है, अप्रैल से स्टार्ट हो गया समझ लो। तो अब जब यहाँ जून के बाद रेनफॉल आएगी तो हमें हीट से क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। नाउ मानेसरम चेरापूंजी जो मेघालय का स्टेट है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वर्ल्ड की यहाँ पे, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड राजस्थान एंड कच्छ रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। इसी तरीके से जो राजस्थान और कच्छ होता है, मतलब ये डेजर्ट एरिया, वहाँ पे तो रेनफॉल होती नहीं है, ना के बराबर होती है अगर होती भी है तो। Next is, do you know the word monsoon is derived from Arabic word मौसम which means season। Arabic word मौसम से derived है monsoon, जिसका मतलब क्या होता है, season। Now sun rays fall vertically on the equator while moving away from the equator rays of the sun are dispersed over large areas। तो समझो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है। अब ये देखो सन है, तो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पे। लेकिन अगर हम अर्थ के दूसरे पार्ट्स में देखें तो सन की रेज क्या हो रही हैं, स्कैटर्ड, मतलब फैल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव रेनफॉल इन नवंबर एंड दिसंबर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब ये वाला जो हमारा एरिया है इंडिया का, ये नवंबर से दिसंबर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ और ये सदर्न पार्ट में रेनफॉल होती है। नाउ दिस इज द सीजन व्हेन फार्मर्स सो पैडी, जूट, मेज, मिलेट एंड कॉटन, मतलब इनके बीज बोते हैं, फिर उसके बाद इनकी खेती होती है। तो
पैडी मतलब चावल, जूट, मेज, मिलेट और कॉटन। नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड मोस्टली अपॉन मानसून। जो इंडिया का एग्रीकल्चर है मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, मानसून पे डिपेंड होता है। मानेसरम इन काशी हिल्स इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। जो काशी हिल मेघालय की है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल इंडिया की होती है। और वर्ल्ड की कहाँ पे हाईएस्ट होती है, तो हमने अभी पढ़ा बच्चों, मानेसरम चेरापूंजी मेघालय में, यहीं पे सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट रेनफॉल होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। रेन गॉज मीटर है जिससे हम क्या नाप सकते हैं कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हुई। नाउ ऑटम सीजन, सो ऑटम सीजन स्टार्ट जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। विंटर के जस्ट बाद ये शुरू हो जाता है। लीव्स ऑफ ट्री फॉल्स ऑफ दिस टाइम। जो ट्री की लीव्स हैं वो क्या होती है, गिरने लगती हैं। वेदर अच्छा होता है। दुर्गा पूजा दशहरा सेलिब्रेट होता है इस सीजन में। ग्रेट जो है बहुत खुशी के साथ बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े त्योहार है। दुर्गा पूजा कहाँ का है, कोलकाता का मेन फेस्टिवल है। नाउ देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन वेदर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। अब हॉट से क्या हो जाएगा, सीजन बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, ठंड जैसा शुरू हो जाएगा। द राइपन क्रॉप मेक्स द फार्मर हैप्पी। और ऑटम सीजन में क्योंकि क्रॉप्स क्या हो गए, फिर तुम्हारे पक गए, उनको काटना है अब, तो फार्मर्स भी खुश होते हैं। दिस सीजन मार्क्स द एंड ऑफ समर एंड बिगिनिंग ऑफ विंटर। समर खत्म हो जाती है, विंटर शुरू हो जाती है। कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट वेयरएज इंटीरियर पार्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है, लेकिन अगर हम किसी एक्सट्रीम में जाएं, जैसे कि हम माउंटेन्स में जाएं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। हम नीचे चले गए तो यहाँ पे क्या हो गया, साउथ में हॉट हो गया। तो कुछ प्लेसेस पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, कुछ जगह पे मॉडरेट। नाउ इन्फ्लुएंस्ड अफेक्ट, जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं। माइल्ड लीनियंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट टाइप का। ड्रॉट मतलब ड्राई सूखा पड़ना। फेमाइन एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की बिल्कुल कमी हो जाना, लोग भूख से मरने लगे, वो है फेमाइन कंडीशन। अनबेरेबल नॉट एबल टू टॉलरेटेड मतलब जिसे हम टॉलरेट ना कर पाए। मॉइस्चर मतलब वेटनेस। नाउ द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बोथ डिपेंड ऑन एलिमेंट्स। किसी भी जगह का वेदर और जो क्लाइमेट है वो किस पे, सनशाइन, क्लाउड्स वगैरह एक्सेट्रा इन पे डिपेंड करता है। इसके आगे हमने टेम्परेचर वगैरह भी पढ़ा था। 4 फैक्टर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया में। सम प्लेसेस जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हो जाता है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है। और कुछ प्लेसेस ड्रॉट, वहाँ पे बारिश ही नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट कंडीशन। कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट इन समर। कोस्टल प्लेन्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहते समर्स में। विंटर सीजन कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट में लैंड से कहाँ जा रही है विंड्स, सी की ओर, यहाँ पे है ना, जिससे यहाँ पे क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट में विंटर मानसून। नाउ गुजरात और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, लिटिल रेनफॉल। नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू। इन दिस यू हैव टू डार्कन द करेक्ट सर्कल लाइक दिस, ठीक है। क्लाइमेट इज नॉट गवर्न बाय द, तो देखो क्लाइमेट जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र से अगर किसी जगह की दूरी ज़्यादा है तो जो नियर बाय समुद्र के एरिया हैं, है ना, ओशंस और सी के नियर बाय एरियाज, वो तो अफेक्ट होंगे उसकी विंड से। नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड, अगर हम ज़्यादा हाइट पे जाएंगे ठंड पड़ेगी, नीचे आएंगे ठंड कम होती जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाँ अगर इक्वेटर के पास जो है डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो रही वहाँ कम होगा। तो ये सबसे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, लेकिन सॉइल से भी अफेक्ट होता है। ये ऑप्शन भी सही है पर इससे थोड़ा कम अफेक्ट होता है। लू जो है वो कहाँ होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में जनरली हम लू देखते हैं समर सीजन्स में। मॉनसून जो है कब आता है हमारे यहाँ, तो अर्ली जून से मॉनसून क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। नाउ विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंडियन क्लाइमेट, तो टेम्परेचर, विंड्स और रेनफॉल ये तो क्लाइमेट्स के लिए, लेकिन फ्लड्स नहीं है, बाढ़ जो है वो कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया का हमने पढ़ा था द्रास, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नाउ डैश कीप्स चेंजिंग एवरी डे, तो एवरी डे क्या होता है, वेदर, मौसम चेंज होता रहता है ना। नाउ डैश इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस जो मेघालय में है वो मानेसरम, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। नाउ द साइकिल ऑफ सीजन रिमेन्स सेम, हमेशा सेम रहती है एवरी ईयर। नाउ डैश इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है, तो जनवरी में पड़ती है।
नाउ हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड द डैश ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जब गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, इन विंटर डेज आर लॉन्गर देन इन समर, तो देखो समर में डेज बड़े होते हैं, विंटर में क्या होती है, नाइट्स बड़ी होती है, तो दिस वन इज फॉल्स। समर सीजन स्टार्ट्स इन अप्रैल, समर सीजन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है क्या, तो यस अप्रैल से ये समर सीजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ऑटम सीजन में फार्मर्स हैप्पी होते हैं, फार्मर्स खुश होते हैं क्योंकि फसलें पक जाती हैं, फ्रूट्स पक जाते हैं। नाउ स्प्रिंग सीजन स्टार्ट फ्रॉम फेब्रवरी, जो स्प्रिंग सीजन है वो फरवरी में स्टार्ट होता है, यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तमिलनाडु रिमेन्स वेट फ्रॉम जून टू सितंबर, नो दिस वन इज फॉल्स। So this is all about the climatic condition which are found in our India, है ना। कौन कौन से फैक्टर है, टेम्परेचर जो है, रेनफॉल है, इनसे क्या होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट होती है। थ्रू आउट द ईयर एक साइकिल में सीजन चलते रहते हैं। विंटर सीजन है, विंटर सीजन में क्या होते हैं, डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट लॉन्ग होती है। समर सीजन में इसके अपोजिट होता है। ऐसे ही क्योंकि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन है वो हमारे इंडिया के बीच से पास होती है, तो इससे भी क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट होते हैं। जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं डायरेक्ट सन की रेस पड़ेंगी वो ज़्यादा गर्म होंगे, है ना। जो थोड़ी दूर है वहाँ पे स्लैंटिंग रेज ऑफ सन आएंगी तो वहाँ पे वेदर ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। इंडिया में भी अगर हम नीचे केरल तमिलनाडु साइड चले जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर फेस नहीं करनी पड़ती है लोगों को, लेकिन अगर हिमालय साइड चले जाए नॉर्थ साइड तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये एक ही इंडिया जो है, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्लाइमेट भी क्या कर रहा है बच्चों, वेरी करता है। ओके, थैंक यू क्लास।